नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की तमाम सभी बड़ी खबर को। फटाफट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। दक्षिण दिल्ली के कैलाश हिल्स में आई आरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई है। आरोपी राहुल मीना गिरफ्तार है। पूछताछ में उसने ठंडे लहजे में कहा कि पैसे मिलते तो घटना नहीं होती। पुलिस सबूतों और फॉरेंसिक जांच से सच उजागर करने में जुटी है। नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में चुनावी रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट सिस्टम पर तीखा हमला बोला। फेज 2 मतदान से पहले उन्होंने भ्रष्टाचार, घोटालों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर पाकिस्तान समर्थित तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 915 ग्राम मेथाम्फेटामाइन, पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य सदस्यों की जांच में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टिंग ऑपरेशन से होटल में चल रहे जिस्म फरोशी सिंडिकेट का खुलासा हुआ। गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा इलाके में नाबालिगों के जरिए नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के दबाव और फंडिंग रोकने के बाद सूडान के साथ $1.5 अरब का हथियार सौदा रोक दिया गया। ये डील फाइटर जेट और हथियारों से जुड़ी थी, जिससे पाकिस्तान की विदेश नीति और रक्षा कारोबार पर असर पड़ा है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं और कार्रवाई कमजोर है। सपा नेता ने पुलिस व्यवस्था मजबूत करने, त्वरित न्याय और पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा देने की मांग की। पश्चिम वेस्ट बंगाल में पहले चरण के मतदान में भारी उत्साह देखा गया। कई क्षेत्रों में करीब 80-90% तक मतदान दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आईं, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो मजबूत लोकतांत्रिक भागीदारी को दर्शाता है। भारत में रसोई गैस सब्सिडी को लेकर नियम समय समय पर बदले गए हैं, जिससे कई लोग लाभ से बाहर हो जाते हैं। तय आय सीमा से ज्यादा कमाने वालों या स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वालों को बाजार भाव देना पड़ता है। केवाईसी आधार बैंक लिंक न होने पर भी सब्सिडी रुक सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण है। इस बयान से वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ी है। यह इलाका तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसीलिए बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत वॉशिंगटन डीसी में हो रही है। सीमा विवाद और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा केंद्र में है। इस वार्ता से क्षेत्र में शांति और तनाव कम करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस पर दुनिया की नजर बनी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट ने रिपब्लिकन पार्टी का बजट प्लान पास कर दिया। इस योजना में टैक्स, सरकारी खर्च और आर्थिक नीतियों में बदलाव शामिल हैं। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर असर पड़ने की संभावना है, जिस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। कई क्षेत्रों में भारी संख्या में लोगों ने वोट डाला। यह बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को दर्शाता है, जिसे चुनावी प्रक्रिया के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह खास न्यूज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।